हेलो, वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। वीडियो चालू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको आपके रूल्स बनाते हैं। तो ट्रेडिंग हमेशा अपने टाइम फ्रेम में अपने सेटअप पर ही करें। किसी से उधार लेकर या स्टार्टिंग में एक बड़े फंड के साथ कभी भी ट्रेडिंग ना करें। इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये एक डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि एज अ ट्रेडर हम एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। जो स्टॉक मार्केट जो इंडस्ट्री है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। एज अ ट्रेडर आप सभी लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर 90% लोग लॉस मेकर हैं, जो कि लूजर्स हैं, मतलब कि यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है। 5% लोग ही यहाँ पर प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो एज अ ट्रेडर जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट का। कहीं से हमने सुन के आए हैं, देखा है, दिन में 2000, 5000, 10,000 या लाखों के प्रॉफिट्स को हम देखकर मार्केट में आते हैं, अपना जर्नी चालू करते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा एक्साइटेड होकर के। हमारे पास फंड नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, हम यहाँ वहां से पैसे उधार लेते हैं या कुछ भी करके एक अपना अमाउंट 10,000, 15,000 उससे हम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि लर्निंग्स नहीं होता है स्टार्टिंग में, इस वजह से वो पैसे को हम आप पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट कमाना या उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने के मोटिव से हम यहाँ पर मार्केट में आते हैं, या अपना फ्यूचर हम कहीं ना कहीं अपने मार्केट में फ्यूचर को देखते हैं। तो अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि फ्यूचर में आपको मार्केट में कुछ करना है, तो आपको स्टार्ट बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा। अगर आप चाहें वर्चुअल ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन कहीं से उधार लेकर के या अपनी जो मेहनत की कमाई है, पीएफ का पैसा है या कुछ भी, तो आप उसको एज ए एक जैकपॉट ना समझे मार्केट को, क्योंकि हर फील्ड में मेहनत करना होता है, हर फील्ड को हमें समझना होता है, तभी जाकर के हम कहीं पर प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। आप पढ़ाई में भी देखोगे तो कई साल आपने पढ़ाई किया, जॉब में भी देखोगे तो जॉब में भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजों को सीखना पड़ता है, तभी जाकर हम एक डिपार्टमेंट में एक छोटी सी नौकरी पाते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट है, इसको लर्न करें, लर्न करने के बाद ही अर्निंग के बारे में सोचें। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर मैथ बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है, किस तरह से मार्केट का कैलकुलेशन है। क्योंकि हम सभी लोगों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर एड्स के थ्रू देखा है कि लोग दिन में 2000, 5000 रुपए का प्रॉफिट यूं ही कर लेते हैं। जबकि अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपको मिनिमम 15,000, 20,000 रुपए पर मंथ का मिलता है। तो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है मार्केट हमें, कि चलो हम एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं। तो एक सिंपल सा मैथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मार्केट के बारे में। उससे पहले देखिए, अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कहीं अलग से तो आता नहीं है, सभी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हैं। तो ट्रेडिंग में देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सभी सभी लोगों को मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रेड करने आ रहे हैं, सभी लोग का एक ही मोटिव है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है। कोई लॉस करने के मोटिव से तो आता नहीं है कि चलो मैं आज चलता हूँ, आज मैं लॉस करूंगा, ये सोचकर तो कोई भी नहीं आएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सभी लोग का कहीं ना कहीं मोटिव क्या है कि उनको प्रॉफिट कमाना है। तो क्या सभी लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि कोई जब लॉस करता है तभी कोई प्रॉफिट कर पाता है। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो किसी का लॉस होना भी जरूरी है। जब किसी का लॉस होगा तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। उसके लिए नॉलेज रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, कि अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप उन लोगों से आगे निकल सकते हो। अगर कोई लॉस मेकर ट्रेडर अगर है, तो लॉस कब होता है उसे? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होगा। इन दी एंड अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए मैं एक आपको सिंपल सा मैथ यहाँ पे बता दे रहा हूँ ट्रेडिंग का। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। जैसे निफ्टी 50 का हमने यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, तो निफ्टी 50 का ही हम एक मोटा मोटी हम देखने वाले हैं कि क्या हम ट्रेडिंग में इन दी एंड मंथ हम क्या यहाँ पर अचीव करते हैं। तो देखिए, जैसे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, आप सभी जानते हैं कि 50 इसका लॉट साइज होता है। 50 लॉट साइज
अगर है तो अगर आप यहाँ पे 2 लॉट से चालू करते हो ट्रेडिंग को, तो 2 लॉट अगर आप लेते हो तो आपके पास कितना क्वांटिटी होता है, 100 क्वांटिटी। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं और पर डे 100 क्वांटिटी से ही आपको ट्रेड करना है, प्रॉपर डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आपके पास 100 क्वांटिटी है, ओके। 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस आपने 10 पॉइंट का रख लिया है। मैं सिंपल सा आपको एक मैथ बता रहा हूँ। 10 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका पर ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है 1,000 रुपये। आपको एक दिन में एक ट्रेड से ज्यादा लेना ही नहीं है। तभी उस बेस पर जब आप प्रॉपर अपना रूल्स को फॉलो करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, उसके बाद आप मंथ के एंड में क्या प्रॉफिट करते हो, हम उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप 1,000 रुपये रिस्क करते हैं। तो सिंपल अगर आप 1,000 रुपये रिस्क कर रहे हैं, वहां पे 1,000 रुपये पे अगर आप 1:2 रखते हैं, मतलब कि इट मीन्स कि आप 2,000 रुपये का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक दिन में 2,000 रुपये प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। 2 लॉट से अगर आप करते हो 2,000 रुपये प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको मंथ के एंड में देखोगे तो क्या ये प्रॉफिट 2,000, अभी आप कैलकुलेशन कैसा कर लोगे कि 2,000 इंटू मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, मैं 20 दिन प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया, 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया 20 दिन में। वाह, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिंपल इस मैथ को अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एज अ न्यू ट्रेडर अगर आपने जर्नी स्टार्ट किया हुआ है, अगर आपने कहीं से कुछ चीजों को सीख सीख लिया है, आपको 6 महीने या 1 साल हो चुका है और आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो लाइव मार्केट होता है, लाइव मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप 50% एक्यूरेसी अगर आप यहाँ पर ला पाते हो, क्योंकि हो सकता है कोई 60% बोलेगा, कोई 70% बोलेगा, बट एज ए न्यू ट्रेडर हम बात कर रहे हैं तो 50% हमारे पास एक्यूरेसी है और हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो अगर आप देखोगे तो आपका 1,000 रुपये पर ट्रेड का स्टॉप लॉस है और 2,000 रुपये आप एक ट्रेड में एक्सपेक्ट करते हैं। 50% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप देखोगे तो महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से अगर आप 4 संडे को निकाल दीजिए, 4 सैटरडे को निकाल दीजिए, तो 8 दिन आपके कम हो जाते हैं। तो आपके पास कितना दिन बचता है, टोटल आपके पास 22 डेज होते हैं। इसमें से 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मार्केट चौपी होता है, वहां पे प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 से 2 दिन मार्केट में ऐसे आते ही हैं। तो आप 2 दिन छोड़ दीजिए, आप 20 दिन का कैलकुलेशन लेके चलते हैं। हमारे पास 20 दिन है, 20 दिन में हमारे पास 50% की एक्यूरेसी है। तो 20 दिन में से अगर हम 10 दिन प्रॉफिट में जाते हैं तो 10 दिन लॉस में जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपने 10 दिन अगर प्रॉफिट किया, 10 दिन अगर आप 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, 20,000 रुपये मंथ के एंड में प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अगर आप 10 दिन, ये तो प्रॉफिट का हो गया। 10 दिन अगर आप लॉस करोगे, क्योंकि 50% एक्यूरेसी है, तो 20 दिन में से 10 दिन हमारा लॉस होगा और 10 दिन प्रॉफिट होगा। तो 10 दिन हमने लॉस किया तो कितना हो गया, 10 × 1,000 रुपये पर डे। हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, 1,000 से हमने ज्यादा का रिस्क लिया ही नहीं है, दूसरा ट्रेड नहीं लिया है, प्रॉपर 1:2 को फॉलो किया, तब जाकर के हमने 10,000 रुपये 10 दिन में लॉस किया। अब 20,000 में से अगर आप 10,000 कम कर देते हो तो आपके पास कितना बचा, जो प्रॉफिट अमाउंट है, 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, 10,000 लॉस हो गया, तो इन दी मंथ के एंड में आपके पास कितना बचा, प्रॉफिट 10,000 रुपये बचा। इसमें से आपने चार्जेस भी देना रहता है। अगर आप चार्जेस की बात करोगे तो लगभग 65 रुपीज पर ट्रेड में हमें देना रहता है। और आप मोटा अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर लीजिए, तो जो कि मिनिमम लग ही जाता है, जैसा कि मैंने देखा है। तो 3,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए, तो आप मंथ के एंड में सिर्फ 7,000 रुपये कमाते हैं। और आप पर डे आप कितना कमा रहे थे, 2,000 रुपये पर डे। आप जो प्रॉफिट कर रहे थे वो 2,000 रुपये था, बट जब आप देखोगे इसका कैलकुलेशन, जब आप 50% एक्यूरेसी प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हो, तब जाकर आप 7,000 रुपये प्रॉफिट करते हो। और अगर आप बीच में अपना डिसिप्लिन खो दोगे, अगर आप अपने रूल्स को एक दिन भी मिस कर देते हो, तो एक दिन में 1,000 की बजाय अगर आप 2,000 रुपये का यहाँ पर लॉस ले लेते हो, किसी भी वजह से आपका माइंडसेट खराब हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो अगर आप 2,000 रुपये का लॉस लेते हो तो ये जो प्रॉफिट 7,000 का है, ये 6,000 रह जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपये और कम हो जाएगा। 2 दिन आपने डिसिप्लिन खो दिया तो 5,000 रुपये रह जाएगा। तो मंथ के एंड में आप क्या अचीव कर रहे हो।
तो लर्निंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैं ये सब बता के आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस मार्केट का रियलिटी बता रहा हूँ कि आप बड़े प्रॉफिट देख कर के मार्केट में आ जाते हैं। बट आपको क्या करना है? आपको इन सब से डील करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना होगा। 1:2, 1:3, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको रखना होगा। और 50% से हमें धीरे धीरे लर्निंग्स के साथ कि हम 50 से किस तरह से 60% की कैटेगरी में जाएंगे, किस तरह से 70% की कैटेगरी में जाएंगे। 100% तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो हमें इम्प्रूव करना होगा अपने आप को, अपनी ट्रेडिंग को। तो उसके लिए हमें उस पर बहुत ज्यादा लर्निंग्स पर फोकस करना है। तो इसलिए मैंने ये सब वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, वर्चुअल ट्रेडिंग के वीडियोस में डाल रहा हूँ। इसका सबका मोटिव एक ही है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है। तो इसके लिए आपको कैपिटल गेन करने पे या प्रॉफिट बनाने पे फोकस नहीं करना है, आपको लर्निंग्स पे फोकस करना है, अपने रूल्स पे फोकस करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है। यही सब होप के लिए, होप को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए यहाँ पर हर एक ट्रेडर, आप ट्रेडर बोलिए या एनएससी बीएससी, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सभी लोग पैसे ही कमा रहे हैं ना। वो ब्रोकरेज के अगर आप देखिए काइट चिरोधा का अकाउंट है तो ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो ब्रोकरेज से इनकी कमाई होती है। अगर आप एनएससी बीएससी देखिए तो वो भी उसमें जीएसटी वगैरह कुछ चार्जेस उनके इंक्लूड होते हैं, तो वो भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उनका तो वहां पे प्रॉफिट ही होना है, ब्रोकर का भी प्रॉफिट होना है। एफआईडीआई जो हजारों करोड़ों के फंड यूज करते हैं, तो वो लॉस करने के लिए तो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं एज ए रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस ही लेकर के मार्केट मूव करता है। जिसमें मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, किस तरह से स्विंग मार्केट में क्रिएट होते हैं। उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो आके हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिंपल सा कुछ मुझे कैलकुलेशन आपको बताना था। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे आप देखिए तो आपका कंपटीशन उन 95% लोगों से है। इसके अलावा एफ आई डी आई या जो सभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही आए हैं। तो इसमें आपको नॉलेज रिक्वायरमेंट जरूरी है। मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो देखते हैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कि चलो स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ अच्छी चीज है, यहाँ पर आप फ्यूचर अपना डिसाइड कर सकते हो, बट आपको लर्निंग्स बहुत जरूरी है, तो लर्निंग्स पर फोकस करें। देखिए मार्केट के एनालिसिस की बात करते हैं तो कल का हमारा जो मार्केट रहा है, मार्केट आज भी ओपन हो चुका है। वीडियो क्रिएट करते करते ही मार्केट ओपन हो गया है। तो जैसे कि आप देखिए कल के मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो कल का मार्केट काफी चौपी मार्केट रहा। तो इस दिन हमने कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे हमारा यही रीजन था कि मार्केट में आप देखिए तो किस तरह से मार्केट ने कल परफॉर्म किया था। एक बार हम देख ले रहे हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर ओपनिंग किया, ओपनिंग के साथ पहला स्विंग बाइंग आया। यहाँ पर मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस को फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आता है और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है, और यहाँ पे एक ब्रिक बना करके मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद आप देखिए मार्केट ऊपर के लेवल पर होल्ड नहीं कर पा रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मार्केट क्रिएट किया। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर जैसे आप देखिए रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। इन लेवल्स पर मार्केट पहले ऊपर जाता है, रिजेक्शन ब्रेक बना करके नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर हायर लो का क्रिएशन किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर लो का क्रिएशन है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। एक सेकेंड। तो देखिए देखिए मार्केट यहाँ से ओपनिंग के साथ ऊपर जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है और फिर सडन नीचे आ जाता है। तो हायर लो का क्रिएशन हुआ था। यहाँ पर मार्केट ने लोस को भी ब्रेक किया था, बट मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। और आप देखिए ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये 27 पॉइंट का ग्रीन 27 पॉइंट मूव किया है मार्केट। ग्रीन कैंडल जब मार्केट को लोअर लो बनाकर नीचे ही आना था, लोस को मार्केट ब्रेक किया था, तो किस तरह का ये मूवमेंट है। अब देखिए सपोर्ट ब्रेक के बाद मार्केट में मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ जाता है। और ठीक है, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट फिर से और नीचे आता है। और यहाँ पर देखिए एक ही मतलब जो कैंडल का मूवमेंट है, एक ही जगह पे एक ही प्राइस पर मार्केट बिल्कुल चौपी मार्केट है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट करता है अप साइड में, यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करता है। यहाँ पे जो भी लोग भी बाय किए हो उनका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ से लोअर लो बनाकर फिर नीचे आता है, और फिर मार्केट लोअर हाई बनाकर ऊपर चल जाता है। ये बिल्कुल चौपी मार्केट है। ऐसे मार्केट में आपको प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जिस भी दिन मार्केट का बिहेवियर आपको समझ नहीं आता उस दिन प्लीज ट्रेड ना करिए।
ठीक है, तो ये तो हो गई आज के मार्केट की बात। कल के मार्केट की बात हो गई, ये हमारा 20 अक्टूबर। आज के मार्केट के लिए अगर हम देखें, हम कुछ सिनारियो को देखने वाले थे, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक सेकेंड। आज का हम अगर बात करते हैं आज के लिए, तो मार्केट में आप देखिए, मार्केट का ओवरव्यू करना होता है। देखिए आज मार्केट ओपन हो गया, तो आज का मार्केट ट्रेड करने के लिए आपको मेजर ओवरव्यू को भी रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप देखोगे, तो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ कंटिन्यूस सोल्ड ऑफ हुआ था। ये रैली था सेलिंग साइड का। यहाँ पर मार्केट ने अपने सपोर्ट को सस्टेन किया, कंटिन्यूएशन किया, इसके बाद एक पुल बैक लिया है, स्विंग के फॉर्म में मार्केट जाता है, तो कंटिन्यूएशन का पुल बैक, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन किया। यही सेम रेजिस्टेंस लेवल, जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, टेस्टिंग के साथ मार्केट यहाँ पर नीचे के साइड में आ गया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट बाइंग साइड में जा रहा था, लेकिन यहाँ से आप देखिए तो सेलिंग हमें देखने को मिला है, मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है। और जो आप सेलिंग को देखोगे, तो इसमें भी आपको स्विंग के फॉर्म में दिखेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट रेजिस्टेंस से कंटिन्यूसली सोल्ड ऑफ कभी नहीं होता है। तो सोल्ड ऑफ हुआ, ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, फिर सोल्ड ऑफ हुआ, फिर ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, और फिर मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पर हायर लो का क्रिएशन किया है, और मार्केट कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, इन सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। तो ये हमारा मेजर ओवरव्यू हो गया है कि मार्केट ऊपर तो गया है, मार्केट में एक ये बाइंग रैली है, यहाँ से सपोर्ट सस्टेन किया। एक सेकंड, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट को सस्टेन किया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक लिया, फिर मार्केट कंटिन्यूएशन किया, यहाँ से एक पुल बैक लिया, और फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में हायर लो का क्रिएशन करता हुआ मार्केट नीचे आया है। तो हायर लो का क्रिएशन जब मार्केट में हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड आ रहा है। सेलिंग साइड आते हुए मार्केट ने जैसे ही इन सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर हम कुछ ओवरव्यू को रीड करते हैं, तो जैसे आज का मार्केट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ लेवल्स को हम डिसाइड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए सेलिंग मार्केट है, मार्केट ने अपने सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग प्लान की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पर किस तरह से देखिए, हम स्टार्टिंग के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट में एक स्विंग को क्रिएट होने का हम वेट करते हैं। मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया, ओपनिंग किया है, फ्लैट ओपनिंग है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट बाइंग साइड जा रहा है। तो अगर मार्केट आज के दिन यहाँ से फ्लैट ओपनिंग किया है, ओवरऑल मार्केट सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, और अगर हायर लो का क्रिएशन करता हो अपने लोस को ब्रेक करेगा, तो इस टाइम पर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 10 से 11 बजे के बीच में, अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिलता है तो। और अगर मार्केट ओपनिंग के साथ छोटा सा बाइंग स्विंग बनाता है, पूरा रिवर्स करता है, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट टेस्ट करता है, लोअर लो का क्रिएशन करता है, देन ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड जाएंगे। तो हमारा शॉर्ट साइड का मेन हमारा एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पर आप देखोगे, अगर मार्केट ये वाले कुछ रेजिस्टेंस लेवल है, और या फिर आप देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर जाता है यहाँ से, एक सेकेंड, तो अगर मार्केट थोड़ा सा बैटरी कम है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड करता है, टेस्ट करता है, लोअर हाई का क्रिएशन, देन ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर एक सिनारियो हमारा बाइंग साइड का है। ये 3 सिनारियो को हम ट्रेड करने वाले हैं, जो कि जिसका अपडेट भी हमने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था। तो ये 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरह के हम ट्रेडिंग प्लान को, हायर लो का क्रिएशन है, मार्केट सपोर्ट पर टेस्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड को पहले ही टेक्स्ट में फोटो में शेयर कर दिया। तो इस बेस पर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के ट्रेडिंग किस तरह से आज का ट्रेड है, ट्रेड के लाइव एनालिसिस में। तो बाय बाय, चलिए मिलते हैं।